नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। ज्योग्राफी का ये तीसरा लेक्चर है। आपने पहले के दो लेक्चर देख लिए होंगे। सबसे पहले मैंने आपको मैप कराया था और दूसरे में जिनको मैप समझ में नहीं आएगा उनके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई थी। अब मैं कोशिश कर रहा हूं आपको वो डेटा देने की जिससे अधिकतर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। देखिए होता क्या है कि आपको बहुत सिद्धस्त लोग मिलेंगे, वो कहेंगे कि यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाह रहा हूँ या ये मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि यहीं से आएंगे प्रश्न, लेकिन हमको ऐसी कॉमन चीज़ पढ़नी पड़ेगी जहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज सबसे पहली बात करेंगे भूगोल राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। अक्षांशीय स्थिति क्या होती है, अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की क्या है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। इसके आधार पर क्या होता है, आपका जो तापमान है और ये सब निर्धारित हो रहा है अक्षांशीय स्थिति के आधार पर। तो राजस्थान 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में फैला है। यहाँ से ही दो प्रश्न बन जाते हैं, एक तो कौन से अक्षांश में, हम उत्तरी अक्षांश में हैं, ठीक है, क्योंकि हम 0 डिग्री जो रेखा है उसके ऊपर की तरफ हैं इस वजह से, ठीक है, जो भूमध्य रेखा है जो एकदम बीच से गुजर रही है, ठीक है। और देशांतर स्थिति क्या होती है, देशों में अंतर बताती है, इससे आपका समय का निर्धारण होता है। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक हम फैले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अक्षांशों में हम उत्तरी अक्षांश में हैं और देशांतर में हम पूर्वी देशांतर में आते हैं। अब ग्लोबीय स्थिति क्या हो गई है, तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 अगर हम घटाएंगे तो 60 डिग्री 9 उत्तरी अक्षांश है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और दूसरा पूर्वी देशांतर में भी हम सेम अगर ऐसा करें, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 घटाएं तो 8 डिग्री 47 आपकी ग्लोबीय स्थिति हो जाएगी पूर्वी देशांतर में, ठीक है। तो यहाँ तक क्या बात हुई अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति के बारे में। अक्षांशीय 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक, देशांतर स्थिति आपके 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर तक। क्षेत्रफल की बात करें 3,42,239.77 वर्ग किलोमीटर आपके राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो कि 1,32,140 वर्ग किलोमीटर भी माना जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, ठीक है। यह जो आपका राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और 10.41% भारत का भाग यहाँ पर सम्मिलित है। कुल मिला के ये है, भारत को अगर बांटेंगे आप तो 10.41% क्या है उसका, राजस्थान है। अब राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम चतुर्भुज जैसी राजस्थान की आकृति है। हमारा जो राजस्थान है वो देखिए बहुत सारे देशों से कितना कितना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना और इंग्लैंड से दुगना हमारा राजस्थान फैला हुआ है। आगे बात करें हम लोग, ये मैंने एक रैंडमली नक्शा टाइप बनाया है। अगर आप ऊपर श्री गंगानगर से नीचे बांसवाड़ा आएंगे तो आपको कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर एक सीधी रेखा खींचूं तो मैं 826 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान कितना फैला हुआ है, 826 किलोमीटर फैला हुआ है। और इधर पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना फैला हुआ है, 869 किलोमीटर राजस्थान फैला हुआ है। बहुत बार इनमें अंतर भी पूछ लिया जाता है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के राजस्थान में क्या अंतर है। अब देखो, जैसे देश में आप बराबर रेखाएं खींचते हैं, है ना, और रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती है, मध्य प्रदेश में काटती है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। वैसे ही राजस्थान में अगर आप ये दोनों रेखाएं खींचेंगे तो बीच में क्या आएगा आपका, नागौर यहाँ पर आएगा। तो नागौर सबसे मध्य में है। अब बात करते हैं श्री गंगानगर ऊपर कोणा गांव की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अभी पिछली स्लाइड में कि 23 डिग्री 3 से कहाँ फैला हुआ है, 30 डिग्री 12 तक फैला हुआ है। तो 23 डिग्री 3 पर कौन सा गांव आता है, बोरकुंड गांव आता है, जो कि कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में है। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला क्या हो गया, बांसवाड़ा हो गया। अब अगर आप ऊपर चलते जाएं तो ऊपर ही ऊपर 30 डिग्री 12 पर क्या आएगा, कोणा गांव श्री गंगानगर आएगा। समझ गए आप इतनी सी बात को, सबसे ऊपर क्या आएगा, कोणा गांव श्री गंगानगर में और नीचे नीचे बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में। अब बात करें पूर्व से अगर हम चलें तो सिलान गांव आएगा राजाखेड़ा तहसील धौलपुर, जो कि 78-17 पर है, और 69-30 जो कि पश्चिम में है, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में है। अब तो सूर्य का यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है, सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होगा, आपको पता है सूर्य कहाँ से निकलता है, पूर्व से निकलता है। तो सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है, राजस्थान में धौलपुर में
होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, तो इसमें समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बीच में क्या आएगा, नागौर। अगर हम उत्तर से चलेंगे दक्षिण की तरफ तो हमको 826 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी अगर सीधी रेखा में हम चले तो, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो 869 किलोमीटर की हमको यात्रा करनी पड़ेगी। और गांव के नाम कोणा, कटरा, बोरकुंड और सिलवण, ये गांव के नाम हैं। अगली बात करते हैं हम लोग स्थलीय सीमा की लंबाई। अगर आप राजस्थान की बाउंड्री पे चलें, पूरी की पूरी बाउंड्री पे चलें आप राजस्थान की जो है, तो आपको 5,920 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो राज्य है वो कहाँ से लगता है, पाकिस्तान से लगता है। तो पाकिस्तान के साथ हमारी लंबाई कितनी लगती है, 1,070 किलोमीटर लगती है। अब वो शुरू कहाँ से होती है, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होकर, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होकर भलगांव, बाखासर, बाड़मेर तक ये जाती है। तो ये जो रेखा है ये कितना फैली हुई है, 1,070 किलोमीटर फैली हुई है। और इस रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होगी और भलगांव, बाखासर, बाड़मेर तक जाएगी। कितने किलोमीटर फैली हुई है, 1,070 किलोमीटर फैली हुई है, और रेड क्लिफ रेखा इसे कहा जाता है। अब देखो राजस्थान के कितने जिले छूते हैं इसे, 4 जिले छूते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है SBBJ। एस मतलब श्री गंगानगर, बी मतलब बीकानेर, बी मतलब बाड़मेर, और जे मतलब जैसलमेर। तो ये शॉर्ट ट्रिक से अभी आप याद रख सकते हैं। श्री गंगानगर पाकिस्तान से कितनी सीमा बनाता है, 210 किलोमीटर सीमा बनाता है। और श्री गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सर्वाधिक निकट है किसके, पाकिस्तान के। समझ में आ गई बात, श्री गंगानगर जो जिला है वो सर्वाधिक निकट है इसके। बीकानेर कितनी सीमा बनाता है, 168 किलोमीटर बनाता है, जो कि सर्वाधिक दूर है। जैसलमेर 464 किलोमीटर तथा बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ बनाता है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाएं, तो सबसे ऊपर क्या आएगा, जैसलमेर आएगा 464 किलोमीटर, फिर बाड़मेर आएगा 228 किलोमीटर, फिर आएगा आपके श्री गंगानगर, और फिर आएगा आपके बीकानेर। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखो। अच्छा, अब क्या होगा कि पाकिस्तान के भी कुछ ज़िले हमारे यहाँ पर छुएंगे, तो वहाँ के 2 प्रांत, पंजाब और सिंध के ज़िले हमारे यहाँ पर छूते हैं। पंजाब का बहावलनगर और बहावलपुर और रहमियार खान, ये 3 ज़िले तो पंजाब कौन सा, हमारा नहीं, पाकिस्तान का जो पंजाब है वो। और सिंध के कितने, घोटकी, सुक्कुर, खरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। ठीक है, ये सारे ज़िले हमारे यहाँ पर छूते हैं। तो कुल मिला के 6 + 3, 9 ज़िले यहाँ पर पाकिस्तान के हमारे यहाँ से छूते हैं। और हमारे कितने छूते हैं, 4 ज़िले छूते हैं, जिसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, SBBJ। एस का मतलब श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। समझ में आ गई बात। तो क्या मतलब निकला हमारा, स्थलीय सीमा कर आप अगर आप चलेंगे बाहर बाउंड्री पर तो 5,920 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से चलना चाहते हैं, तो 1,070 किलोमीटर आपको कहाँ से चलना पड़ेगा, हिंदूमल कोट से चलेंगे श्री गंगानगर से, और भलगांव, बाखासर, बाड़मेर तक आप चलेंगे तो 1,070 किलोमीटर की यात्रा आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब देखो ये नक्शा आपके सामने है, ये मैंने जो अभी तक बताया है वही है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, एक नीचे देख लो आप, एरिया लिखा हुआ है 3,42,239.77 वर्ग किलोमीटर। स्थान भारत में पहला है, 10.41% हमने स्थान ले रखा है। जिले 33, नया कौन सा बनाया गया आपको पता है, 2008 में प्रतापगढ़ को नया जिला बनाया गया था। ये मैंने वही रेखा खींच रखी है ऊपर 30/12 से, यहाँ पर 23/3 से 30/12 तक, जिसमें ऊपर कोणा गांव आ गया आपका, नीचे कौन सा है ये, बोरकुंड गांव, बीच में कौन सा, नागौर को काट के जाएगी सीमा। ठीक है, और ये 826 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, और इधर से आपके कटरा सम, यहाँ पर 69-30 है, और इधर आप अगर बात करेंगे तो 78 डिग्री सिलवण, 78 डिग्री 17। ठीक है, यहाँ पर सिलवण आपके आ जाएगा। अब ये देखो अंतर्राज्यीय सीमा कहाँ से निकाली। अब हमने, आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि हमारी टोटल जो सीमा है वो कितनी, 5,920 है, जिसमें से हम 1,070 किलोमीटर किसके साथ संबंध बनाए हुए हैं, किसके साथ बनाए हुए हैं, पाकिस्तान के साथ बनाए हुए हैं। तो बाकी जो बची है 4,850 वो विभिन्न राज्यों के साथ बनी हुई है। इस नक्शे में जब आप देखेंगे तो जो गुलाबी है ना, यहाँ से लेकर ये बाउंड्री आपके फैल रही है,
आप इस बाउंड्री पे अगर आप चलेंगे तो कितनी हो जाएगी ये 4850। और ये जो वाइट वाइट वाला आपको दिख रहा है हिस्सा, अगर आप यहाँ से चलेंगे तो आपको कहाँ कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 1070 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और आप रेड क्लिफ रेखा पर चलेंगे। समझ गए आप लोग। अगला पेज पे चलते हैं हम लोग। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, हमने राजस्थान की आकृति देखी थी, कैसी थी, विषम चतुर्भुज जैसी थी। अब एक एक की आकृति हम देख लेते हैं। जैसलमेर कैसा है, जैसलमेर अनियमित बहुभुज जैसा है। बहुत बार क्या होता है कि सुमेलित कीजिए में भी आ जाता है, या डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ लेते हैं, निम्न में से जोधपुर की आकृति कैसी है। जोधपुर कैसा है, ऑस्ट्रेलिया या मोर जैसा आपका जोधपुर है। बाड़मेर लगभग भारत जैसा आपका क्या है, बाड़मेर है। समझ गए। 3, जैसलमेर अनियमित बहुभुज जैसा, जोधपुर ऑस्ट्रेलिया या मोर जैसा, और बाड़मेर क्या है, लगभग भारत की जैसा है। अब बात करें सीकर की। सीकर कैसा है, प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार है। अर्धचंद्राकार मतलब वही प्याला हो गया, प्याले जैसा है आपका। समझ गए बात को। अगला बात करें दोसा। दोसा कैसा है, भगवान राम के धनुष के जैसा है, मतलब धनुषाकार है दोसा। ठीक है। करौली, करौली आप लोगों को पता है भगवान कृष्ण की नगरी करौली, एक तरह से वो बतकाकार है आपके लिए। ठीक है। टोंक, टोंक कैसा है, पतंग के जैसा आकार का है। अजमेर तो आपको पता है एकदम त्रिभुज जैसा है, करीब करीब त्रिभुज पूरा का पूरा आ रहा है। और जैसे त्रिभुज की आकृति आई तो आयत भी आना जरूरी है, तो इसके जस्ट नीचे जो भीलवाड़ा है वो कैसा है, आयताकार है। राजसमंद तिलक के जैसा है, किसी ने आपके माथे पर जो तिलक लगा देते हैं लंबा, उस तरीके का है। और चित्तौड़ कैसा है, घोड़े की नाल जैसा है। समझ गए बात को। तो हमारा राजस्थान कैसा है, विषम चतुर्भुज जैसा है। और ये बाकी सारी चीज़ें आपके सामने है, जिसमें जैसलमेर अनियमित बहुभुज जैसा, बाड़मेर लगभग भारत जैसा, जोधपुर ऑस्ट्रेलिया जैसा या मोर जैसा, सीकर प्यालेनुमा या अर्धचंद्राकार, दौसा धनुष के आकार का, करौली बतख के आकार का, टोंक पतंग के आकार की, और अजमेर त्रिभुजाकार, भीलवाड़ा आयताकार, राजसमंद तिलक के जैसा, और चित्तौड़गढ़ कैसा है, घोड़े की नाल जैसा है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अब राज्य व जिले, भैया कितने राज्य को कितने जिले छूते हैं हमारे, ये देख लेते हैं। पंजाब के साथ हमारी जो सीमा बनती है वो 2 के साथ 2 की बनती है, मतलब पंजाब के भी 2 जिले, राजस्थान के भी 2 जिलों को छूते हैं। अब राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ किसको छूते हैं, पंजाब के फजिल्का व श्री मुक्तसर साहिब को छूते हैं। समझ में आई बात इतनी सी। अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के भी 7 जिलों को छूते हैं। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और आपका भरतपुर। और यहाँ पर कौन से छू रहे हैं आपके, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। समझ में आ गई आप लोगों को बात। तो ये सारे जिले यहाँ पर आपके छू रहे हैं। यूपी के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों को छूते हैं, भरतपुर और धौलपुर को कौन छूता है, मथुरा और आगरा छूते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए आप एमपी और राजस्थान, एमपी प्लस राजस्थान, एमपी के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों को छूते हैं। तो एमपी के कौन कौन से जिले छू रहे हैं, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगर मालवा, ठीक है, मंदसौर, नीमच और झाबुआ। और राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, आप धौलपुर से शुरू कर दीजिए। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। समझ में आई बात है ना। और अब क्या बचा है आपके, ये आपके लास्ट बचा है गुजरात व राजस्थान के 6 जिले। गुजरात के 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों से छूते हैं। गुजरात के कौन कौन से हैं, बनासकांठा, साबरकांठा, साबरकोण, अरावली, महिसागर और दाहोद। और राजस्थान के कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। देखो ये छोटा सा यहाँ पर छू रहा है आपके। समझ में आ गई बात। हालांकि एग्जाम में आने लायक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को आना चाहिए। तो पंजाब के 2 जिले, आपके हरियाणा के 7, यूपी के 2, एमपी के 10 और गुजरात के 6। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कौन से राज्य की जिलों से हमारी सीमा छूती है, तो एमपी से छूती है। उसके बाद आपकी किससे छूती है, हरियाणा के 7 जिलों से छूती है। जब जिलों के आ जाए तो 7 जिले वहाँ पर हैं, फिर गुजरात के 6 जिले आते हैं और फिर बाकी 2-2 जिले इसमें आते हैं। तो मतलब हमारे राज्य की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों से छूती है, तो एक तो पंजाब हो गया,
एक हरियाणा हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया और एक गुजरात हो गया। इसका मतलब हमारी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 23 जिले जो अन्य राज्यों की सीमा को छूते हैं। हमारे यहाँ 23 जिले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों की सीमा को छूते हैं। 2 जिले पंजाब और पाक, पाक मतलब पाकिस्तान को कौन सा जिला छूता है? गंगानगर छूता है। और गुजरात तथा पाकिस्तान को कौन सा जिला छूता है? तो बाड़मेर जिला छूता है। 2 राज्यों की सीमा बनाने वाले जिले पंजाब, ठीक है, और हरियाणा के साथ सीमा कौन बनाता है? हनुमानगढ़ बनाता है। हनुमानगढ़ एक ऐसा जिला है जो पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, भरतपुर को आप देखोगे तो हरियाणा प्लस उत्तर प्रदेश दोनों के साथ ये सीमा बना रहा है। और धौलपुर क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बना रहा है। और बांसवाड़ा गुजरात प्लस मध्य प्रदेश दोनों के साथ ये क्या कर रहा है? सीमा बना रहा है। तो कितने जिले हो गए? हनुमानगढ़ हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया और बांसवाड़ा हो गया। दोस्तों एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आपको जब तक मैप नहीं आएगा तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैप सबसे पहले आप वहाँ से याद कर लो मेरे पुराने वीडियो देखकर, तो इसमें मज़ा आने लगेगा क्योंकि आपको याद हो जाएगी अधिकतर चीज़ें। ठीक है, अगली बात करें, ऐसे जिले जो न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वह न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ऐसे कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। और पाली सर्वाधिक 8 जिलों से अपनी सीमा बनाता है। हमने इसको शॉर्ट ट्रिक में भी देखा था आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों को शुरू में जब मैप की क्लास ली थी तब मैंने बताया था आप बाउंड्री वाले ज़िले ऐसे पहले भर लो, फिर इधर से भर लो और फिर बीच बीच वाले ज़िले भर लो। तो ये कौन कौन से ज़िले हैं? राजसमंद हुआ, पाली हुआ, जोधपुर हुआ, नागौर हुआ, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा। ऐसे जिले जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं ना किसी अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़े हैं। इसका मतलब ना तो वो पाकिस्तान को छूते हैं ना वो शेष भारत में से किसी को छूते हैं। ऐसे कितने जिले हमारे यहाँ? 8 जिले हैं। और ये देखो, आप पाली को देखो, पाली आपस में कितने जिलों से? 8 जिलों से अपनी सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। नए जिले पहले 25 जिले हुआ करते थे। 1 नवंबर 1956 को अजमेर 26वां जिला बन गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान जो राजस्थान था 1 नवंबर 1956 को लास्ट जब बना था, उसके बाद उस समय तक कितने जिले थे? तो अजमेर तक 26वां जिला था। अब 27वां कब बना? धौलपुर बना है 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला धौलपुर बना। 28, 29, 30वां जिला एक ही दिन बने हैं, 12 दौसा राजसमंद, BDR। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? BDR, 12 दौसा राजसमंद। इनको बनाया है 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 और 10 अप्रैल 1991। 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को और 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को और 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बनाया गया है। तो इसका मतलब 82, 91, 94, 97 और 2008 ऐसा आप याद रख सकते हो कि 82 में एक धौलपुर और BDR 91 में, हनुमानगढ़ 94 में, करौली 97 में और प्रतापगढ़ 2008 में बनाया गया। तो ये सारे नए जिले मैंने नीचे मैप में भी भर रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बहुत बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन से राज्यों को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में जमाए जब वे निर्माण हुए तब। ठीक है, अब बात करते हैं संभाग की। ये क्वेश्चन पहले भी RS एग्जाम में भी आया हुआ है कि कौन सी सरकार ने बंद कर दिया था और कौन सी सरकार ने शुरू किया था, या कब बंद हुआ था कब शुरू हुआ था संभाग। ठीक है, कुछ जिलों को देखो क्या है, जोड़ के एक संभाग बना रखा है। हमारे राजस्थान में 7 संभाग हैं। मुख्यतः 6 संभाग हुआ करते थे, लेकिन 4 जून 2005 को नया संभाग भरतपुर घोषित कर दिया गया। तो अब कितने संभाग है टोटल? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 7 संभाग है। 1962 में सुखाड़िया सरकार ने इस व्यवस्था को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। तो 1987 में हरिदेव जोशी सरकार द्वारा फिर से शुरू कर दिया गया। तो ये उस समय के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, उन्होंने बंद कर दिया था और हरिदेव जोशी जो थे उनके द्वारा वापस शुरू कर दिया गया। 6 संभाग, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। जब 1987 में वापस शुरू किया गया कितने संभाग थे? 6 संभाग थे। अब 4 जून 2005 को नया संभाग किसे बना दिया गया? भरतपुर को बना दिया गया, जिसमें 4 जिले ले लिए। भरतपुर में कौन कौन से जिले लिए? जयपुर संभाग से भरतपुर व धौलपुर और कोटा संभाग से करौली व सवाई माधोपुर को लेकर क्या बना दिया गया? नया संभाग बना दिया गया।
जयपुर में कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले हैं। देखो कौन कौन से, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। अब क्या इसके बारे में कुछ फैक्ट दे रखे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या है कौन से संभाग की? जयपुर संभाग की। सर्वाधिक घनत्व मतलब सबसे ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं कहाँ पर? जयपुर संभाग में। और सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट के परसेंटेज के रूप में कहाँ रहते हैं? आपके जयपुर संभाग में रहते हैं। जोधपुर जो संभाग है उसमें कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले आते हैं। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, बहुत बड़े बड़े ज़िले यहाँ पर कवर किए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? इनका है। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भी यहाँ पर हुई है 2011 की जनगणना में, हमने ये देखा है। बीकानेर, इसमें 4 ज़िले आते हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। एससी इसमें सबसे ज़्यादा हैं, शेड्यूल कास्ट इसमें सबसे ज़्यादा हैं। अजमेर में कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। ये राज्य का मध्यवर्ती संभाग कहलाता है। और आगे चलें, उदयपुर। उदयपुर में कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले। इसका मतलब जोधपुर और उदयपुर ऐसे संभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं। 6 ज़िले ये दोनों लेके बैठे हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़। सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर है और सर्वाधिक लिंगानुपात भी यहाँ पर है। कोटा में कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। यहाँ पर जनसंख्या कम है इन सारे संभागों के मुकाबले और सर्वाधिक नदियाँ यहाँ पर पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन से संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती है? तो कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती है। भरतपुर, आपका भरतपुर का निर्माण जब हुआ था तब उसमें 4 ज़िले सम्मिलित किए गए थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान के भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर वो फैक्ट जो एग्ज़ाम में आने लायक है आपके सामने रख दूं। हो सकता है, देखो क्या होता है कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से पेपर बनाता है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम वैसी चीज़ें पढ़ के जाएं जो आजकल ट्रेंडिंग में रही है और चल रही है तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए रहेगा। वनस्पत 50 किताबें पढ़ने के आप एक किताब लाएं और उसको बार बार पढ़ें, या अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसके इसके जो आपका स्क्रीनशॉट लेके और अपने मोबाइल में सेव करके भी आप पढ़ सकते हैं, या इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लें मोबाइल में और आराम से आप पढ़ सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि पूरी की पूरी सीरीज आपको कहीं और जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, मैं यहीं पे ही आपके वीडियोज़ बना के डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत।